क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में दिन रात मेहनत करते हुए भी कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें वो रास्ता नहीं पता जो सच में उन्हें फ्रीडम दे सके। मिलिए आरव से। वो एक आम लड़का था जिसकी सुबह से शाम तक डिलीवरी का काम था। छोटा सा कमरा, कर्ज का बोझ और सपनों का कोई ठिकाना नहीं। हर महीने पैसे बस चलते फिरते खत्म हो जाते और बड़ी खुशियां बस किसी और की कहानी लगती थी। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत उसे एक जिंदी दौड़ में दौड़ाती रही, जहां मंजिल दूर होती गई। एक दिन बारिश में भीगता हुआ वो एक दुकान के बाहर बैठा था, जब उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द मिलियनेयर फास्ट लेन। उस किताब ने उसकी सोच बदल दी। पहली लाइन पढ़ते ही उसे लगा, किताब ने उसे बताया कि अमीरी एक धीमे, सुरक्षित रास्ते से नहीं, बल्कि तेज और स्मार्ट रास्ते से आती है। आरव ने सीखा, वेल्थ बिल्डिंग का मतलब केवल पैसे बचाना नहीं, बल्कि पैसा बनाने वाले सिस्टम बनाना है। वो नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेने की आदत बदलता है। धीरे धीरे वो उस फास्ट लेन पर चल पड़ता है, जहां मेहनत और समझदारी साथ साथ चलती है। आज आरव की जिंदगी बदल चुकी है। वो सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि असली आज़ादी के साथ जी रहा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज क्या है। आइए मिलकर द मिलियनेयर फास्ट लेन पकड़ें और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, द ग्रेट राठौर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को। यहाँ से आपकी असली शुरुआत होती है। आरव की जिंदगी में हर दिन एक जैसे गुजरते थे। सुबह जल्दी उठकर डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनना, साइकिल उठाना और शहर की भागदौड़ में खो जाना। बारिश हो या धूप, आरव के लिए हर मौसम एक ही जैसा था। वह सोचता था कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हर महीने उसका बैंक बैलेंस 0 पर पहुंच जाता। दोस्तों की शादी हो, माँ की तबीयत या खुद के लिए एक अच्छा मोबाइल लेना, हर जरूरत एक सपना बनकर रह जाती। उसे बचपन से यही सिखाया गया था, अच्छी नौकरी करो, थोड़े थोड़े पैसे बचाओ और 60 साल के बाद चैन की जिंदगी जियोगे। यही उसका रास्ता था जो समाज ने उसे दिखाया था। लेकिन आरव को अंदर से हमेशा लगता था कि कुछ तो गलत है। उसके आसपास कई लोग थे जो सालों से वही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत जरा भी नहीं बदली थी। उन्होंने घर लिया, कार खरीदी, लेकिन ईएमआई और लोन ने उन्हें और गुलाम बना दिया। आरव को डर लगने लगा कि क्या उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा। क्या वो भी दिन रात मेहनत करता रहेगा और असली जिंदगी सिर्फ कागज पर प्लान बनकर रह जाएगी। एक दिन जब उसका एक दोस्त बोला, भाई यही लाइफ है, थोड़ा थोड़ा बचा और बाद में आराम कर, तो आरव के मन में हलचल सी होने लगी। क्या यही लाइफ है? यही सवाल उसे भीतर से खाने लगा। वो जानता था कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी जवानी, सब कुछ आज के लिए है, न कि 30-40 साल बाद के लिए। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बहुत बार यूट्यूब पर अमीर लोगों के इंटरव्यू सुनता, बायोग्राफीज देखता, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाता कि ये लोग तो स्पेशल हैं, मैं एक आम लड़का हूं और शायद मेरे लिए वही स्लो रास्ता सही है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से झूठ बोल रहा था। वो एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था जहां उसे लगता था कि काम करो, पैसा जोड़ो और एक दिन अमीर बन जाओ। लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते उसका पूरा प्लान ध्वस्त हो जाता। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन खुद के लिए कब जिएगा? उस दिन आरव की नींद टूटी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये रास्ता वाकई मुझे उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका मैं सपना देखता हूं? या फिर ये सिर्फ एक लंबा, थका देने वाला भ्रम है जहां मंजिल कभी आती ही नहीं? उसी रात उसने एक कोने में बैठकर अपनी जिंदगी को गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जिसमें गति नहीं है, केवल उम्मीद है। ये स्लो लैन है जो दिखता तो सुरक्षित है, लेकिन दरअसल सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, आपका टाइम, चुपचाप छीन लेता है और जब आपको होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आरव को अब समझ आ गया था कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो उसे सिर्फ जिंदा रखता है, लेकिन कभी भी आज़ादी नहीं देगा। उसे अब उस धोखे से बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? उसी सवाल ने उसे एक नई दिशा की तरफ धकेला और यहीं से उसकी कहानी ने
एक नया मोड़ लिया। आरव की जिंदगी में बदलाव की चिंगारी तो जल चुकी थी, लेकिन अब भी वो पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि असली जकड़न कहाँ है। उसने स्लोलैंड की सच्चाई को पहचान लिया था, पर उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी लाइफ में एक अजीब सी दौड़ थी, जिसमें वो हर दिन कुछ नया खरीदने का सपना देखता। नया मोबाइल, ब्रांडेड शूज, बाइक और एक दिन अपनी खुद की कार। वो जो कुछ भी कमाता था, महीने के अंत तक सब खत्म हो जाता। सेविंग्स तो जैसे कोई सपना थी, और जब कभी अचानक कोई मेडिकल जरूरत आ जाती या बाइक की रिपेयरिंग का खर्चा निकल आता, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता, उधार। क्रेडिट कार्ड, पेटीएम लोन, दोस्तों से पैसे उधार लेना, ये सब अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन वो खुद को दोष नहीं देता था। वो सोचता, सब ऐसे ही जी रहे हैं, खर्च तो करना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर उसे लगता कि वो पीछे छूट रहा है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, वो नए कपड़े खरीदता, बाहर खाना खाता और अपने स्टेटस को दिखाने की कोशिश करता। लेकिन हकीकत ये थी कि वो सिर्फ दिखावे के लिए जी रहा था। एक दिन उसका फोन बजा। बैंक से कॉल आई थी। सर, आपका मिनिमम ड्यू आज है। उसने झल्लाकर कॉल काट दी, लेकिन अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे कोई और उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। हर महीने ईएमआई, हर हफ्ते खर्चे और हर दिन चिंता। उसकी जिंदगी जैसे उसकी अपनी नहीं रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके फैसले अब वो खुद नहीं लेता, बल्कि हालात ले रहे हैं। उसी रात उसने फिर से वो किताब खोली जो उसकी जिंदगी में रोशनी की एक किरण बनकर आई थी, द मिलियनेयर फास्ट लेन। अगले पेज पर लिखा था, अगर आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो आप आजाद नहीं, गुलाम हैं। ये लाइन सीधी उसके सीने पर वार कर गई। उसे समझ में आने लगा कि वो अब तक सिर्फ जिंदा था, जी नहीं रहा था। आरव को एहसास हुआ कि वो साइडवॉक नाम के एक ट्रैप में फंसा हुआ था। एक ऐसी लाइफ जहां कोई विजन नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, बस आज की तृप्ति और कल की चिंता होती है। जहां लोग पैसे को कंट्रोल करने की बजाय पैसे के कंट्रोल में जीते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस जिंदगी का कोई गारंटी नहीं थी, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ना मेंटल पीस। वो सोचने लगा कि ये दौड़ आखिर किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग उसे अच्छा समझें, या इसलिए कि थोड़े वक्त के लिए वो खुद को किसी और जैसा महसूस कर सके? उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? जवाब था नहीं। उसी रात उसने तय कर लिया कि अब और नहीं। अब ना वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जिएगा, ना उधार की लाइफ जिएगा। अब उसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहिए था, क्योंकि जब तक वो खुद ड्राइवर नहीं बनेगा, तब तक हर रास्ता उसी खड्ड में जाएगा जहां बाकी सब गिर रहे हैं। आरव ने एक बार फिर किताब को उठाया। अब उसकी आंखों में डर नहीं, जिद थी। उसे अपनी रफ्तार बदलनी थी, और अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता था, वो जीना चाहता था, अपनी शर्तों पर। हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आरव अब पहले से बदल चुका था। अब वो न सिर्फ खर्चों को लेकर सतर्क रहने लगा था, बल्कि सोचने लगा था कि असली अमीरी होती क्या है। उसके लिए अमीरी का मतलब हमेशा से था बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े और शहर में एक आलीशान फ्लैट। लेकिन जब उसने द मिलियनेयर फास्ट लेन के अगले हिस्से को पढ़ा, तो एक लाइन ने उसके दिमाग की पूरी दिशा ही बदल दी। वेल्थ इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम। इस वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से है, या फिर वो फ्रीडम जो हमें अपने समय पर, अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है? आरव ने खुद से सवाल किया, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए भी हों, लेकिन मैं हर सुबह 9 बजे ऑफिस की पंचिंग मशीन पर निर्भर रहूं, तो क्या मैं अमीर हूं? जवाब उसके सामने साफ था, नहीं। वो उन सुबहों को याद करने लगा जब अलार्म की आवाज से उसकी नींद टूटती थी, जब हर सोमवार उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ होता था, जब छुट्टियों का इंतजार जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लगती थी। क्या ये अमीरी है? क्या ये आजादी है? नहीं, वो बस जी रहा था, जैसे किसी और के बनाए हुए प्रोग्राम पर चलने वाला एक रोबोट। किताब में एम.जे. डेमार्को ने एक और बात लिखी थी, अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, आप गरीब ही रहेंगे। आरव को समझ आने लगा कि असली अमीरी का मतलब है अपनी जिंदगी का मालिक होना। सुबह कब उठना है, क्या करना है, किसके साथ काम करना है और कब ब्रेक लेना है,
ये सब फैसले जब आप खुद लेते हैं तभी आप असल में अमीर होते हैं। उसे अब समझ आया कि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसे हर फैसले से पहले सोचना पड़ता था। उसे वो काम भी करने पड़ते थे जो वो नहीं करना चाहता था। वो रिश्तों में भी कई बार झुकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये सब आजादी छीन लेता है और यही गरीबी है। आरव की सोच अब बदल चुकी थी। उसे अब लैम्बोर्गिनी खरीदने से ज्यादा जरूरी लगने लगा था वो टाइम जो वो अपनी माँ के साथ बिता सके। वो सुबह जब अलार्म नहीं बल्कि अंदर की खुशी उसे उठाए। वो आजादी जब वो बिना किसी बॉस के डर के अपनी क्रिएटिविटी को जी। अब वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जो उसे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों दे सके। वो समझ गया था कि असली अमीरी किसी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस आजादी में छुपी होती है जहां आप अपनी शर्तों पर जी सके और जिंदगी को पूरी तरह महसूस कर सके। उस रात आरव ने पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसे कहां पहुंचना है, न सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि सोच, लाइफस्टाइल और फ्रीडम के स्तर पर। वो अब सिर्फ अमीर नहीं, आजाद बनना चाहता था। आरव की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ मेहनत या नौकरी के भरोसे अमीरी का सपना नहीं जिया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये था, कैसे? अमीरी तक पहुंचने का वो सीधा रास्ता क्या है? उसी दौरान उसने द मिलियनेयर फास्ट लेन के उस चैप्टर पर नजर डाली जिसे एम.जे. डेमार्को ने द कमांडमेंट्स ऑफ द फास्ट लेन कहा था। 5 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी बिजनेस या आइडिया को करोड़ों की वैल्यू तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला कमांडमेंट था नीड, यानी जरूरत। आरव को यह समझ आया कि लोग अक्सर अपने शौक या पैशन को बिजनेस बना लेते हैं, लेकिन असली सफलता वहां मिलती है जहां आप किसी की जरूरत को पूरा कर रहे होते हो। वो सोचने लगा, क्या मैं किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? अब उसकी सोच सिर्फ खुद तक सीमित नहीं थी, वो अब दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगा था। दूसरा था एंट्री, यानी ऐसा रास्ता चुनो जिसमें सबकी एंट्री आसान ना हो। जो भी फील्ड सबके लिए खुली हो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और मार्जिन कम। आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो बाकी लाखों लोग कर रहे हैं? और जवाब साफ था, हाँ। इसलिए उसने तय किया कि अब वो कोई ऐसा स्किल सीखेगा जो आम नहीं हो, कुछ ऐसा जो उसे अलग बनाए, जिससे वो उस फील्ड में मास्टर बन सके। तीसरा कमांडमेंट था कंट्रोल, यानी किसी और के भरोसे मत रहो। अगर तुम्हारा पूरा बिजनेस किसी एक प्लेटफॉर्म, किसी एक क्लाइंट या किसी एक टेक्नोलॉजी पर टिका है तो तुम कभी भी उसे खो सकते हो। आरव को याद आया कि वो पहले सिर्फ एक क्लाइंट पर निर्भर था और जब उस क्लाइंट ने काम बंद किया तो उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब उसने तय किया कि वो ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां उसे कोई भी बाहर से कंट्रोल ना कर सके, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फ्रीलांसिंग साइट हो या फिर कोई एम्प्लॉयर। चौथा नियम था स्केल। अगर तुम्हारा बिजनेस एक मोहल्ले, एक शहर या एक राज्य तक सीमित है तो कमाई भी उतनी ही सीमित होगी। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा बना सको जो दुनिया भर में स्केल हो सके तो वही असली फासलेन है। आरव को अब तक यही लगता था कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी शुरुआत चाहिए, लेकिन अब वो समझ गया था कि एक वेबसाइट, एक ऐप, एक डिजिटल प्रोडक्ट या एक यूनिक सर्विस, ये सब ग्लोबल बन सकते हैं अगर सोच बड़ी हो। आखिरी कमांडमेंट था टाइम, यानी अपना टाइम बेचना बंद करो। जितनी देर तक तुम एक एक घंटे के बदले पैसे लेते रहोगे तुम असली अमीरी को छू नहीं पाओगे। आरव को समझ आया कि जब तक वो एक्टिवली काम करता रहेगा तभी तक कमाई होगी, लेकिन अगर वो कोई ऐसा सिस्टम बना दे जो उसके सोते वक्त भी पैसा कमाए तभी वो फ्री हो पाएगा। इन 5 नियमों ने आरव की सोच को पूरी तरह हिला दिया। अब वो जान चुका था कि क्या करना है, कैसे करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। वो अब किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं था, बल्कि सही रास्ते पर तेजी से दौड़ने की तैयारी में था। फास्ट लेन का मतलब अब उसके लिए सिर्फ अमीरी नहीं, आजादी, असर और अर्थ बन चुका था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलती है। आरव अब अपनी जिंदगी में एक नई समझ के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने ये जान लिया था कि अमीरी सिर्फ पैसे की गिनती नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करने का नाम है।
द मिलियनेयर फास्ट लेन की अगली सीख ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। द प्रोडक्टोक्रेसी प्रिंसिपल, यानी कि असली पैसा उन्हीं के पास आता है जो मार्केट की ज़रूरत को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। आरव के लिए ये बात एकदम नई थी। पहले वह सोचता था कि पैसे कमाने के लिए बस अच्छा मार्केटिंग करना या जोर शोर से बेचने की कला होनी चाहिए। लेकिन अब वह समझ गया था कि असली सफलता तब आती है जब आप लोगों की असली समस्याओं को समझकर उनके लिए समाधान बनाते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो सच में किसी की जिंदगी को बेहतर बना दे, तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। आरव ने अपने आसपास ध्यान से देखा। उसने अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोस में लोगों की परेशानियों को नोट करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि बहुत से लोग अपने कामों के लिए बार बार छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, चाहे वो समय की कमी हो या सही जानकारी का अभाव या फिर उनके कामों को आसान बनाने वाले टूल्स की कमी। आरव ने सोचा, अगर मैं उनकी इस समस्या का समाधान कर सकूं तो मुझे पैसा नहीं बल्कि लोगों का भरोसा और सम्मान मिलेगा। यहीं से आरव ने अपने बिजनेस आइडिया की नींव रखी। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट सोचा जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। उसने उन ज़रूरतों को समझा जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते थे। आरव ने पता लगाया कि मार्केट में पहले से मौजूद चीज़ें कई बार महंगी, जटिल या असुविधाजनक होती हैं। इसलिए उसने एक ऐसा हल निकाला जो सस्ता, सरल और सभी के लिए उपयोगी हो। जब आरव ने अपने आइडिया को छोटे स्तर पर आजमाना शुरू किया तो उसने पाया कि लोग उसे सराहने लगे। उसे रिव्यू और फीडबैक मिलने लगे जो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। उसे समझ आया कि अगर आप मार्केट की सही ज़रूरत पहचान लें और उसे ईमानदारी से पूरा करें तो पैसा खुद आपके पास आएगा। किसी भी भारी भरकम विज्ञापन या छल कपट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आरव ने अपनी सोच को और भी आगे बढ़ाया। उसने जाना कि केवल प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना, कस्टमर की समस्याओं को लगातार सुनना और सुधारते रहना ही सफल बिजनेस की असली कुंजी है। उसे ये भी एहसास हुआ कि जो लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट की ज़रूरतों को अनदेखा करते हैं, वे जल्दी ही हार जाते हैं। इसलिए आरव ने अपनी पूरी मेहनत उस प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में लगाई जो लोगों के लिए सच में मददगार हो। उसने सीखा कि पैसा असल में तब आता है जब आप दूसरों के जीवन में वैल्यू, मूल्य जोड़ते हैं। ये बात उसकी सोच का हिस्सा बन गई। वैल्यू दो, पैसा खुद आएगा। आरव की जिंदगी अब एक नई दिशा में चल रही थी। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों की ज़रूरतों को समझकर उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रेरित था। और इसी के साथ उसका बिजनेस भी दिन ब दिन बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि असली अमीरी वही है जो दूसरों को बेहतर बनाए, और यही फास्ट लेन की सबसे बड़ी ताकत थी। आरव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब उसने समझा कि समय और पैसा एक समान नहीं होते। पहले वह सोचता था कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सोच उसकी असली प्रगति में बाधा बन रही थी। वह अभी तक स्लो लेन की कैद में था, जहां आप अपने हर घंटे के बदले पैसे कमाते हैं। यही वजह थी कि उसकी आमदनी हमेशा सीमित थी, चाहे वह दिन भर कितना भी मेहनत कर ले। जब आरव ने द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ना शुरू किया तो उसने जाना कि फास्ट लेन की दुनिया में समय बेचने का चलन नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने का चलन है जो आपके बिना भी चलते रहें। उसने सीखा कि अगर आप अपने खुद के समय के लिए पैसा कमाते रहेंगे तो आप कभी भी अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। इसीलिए फास्ट लेन का सबसे बड़ा सिद्धांत था, टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। आरव ने अपने अनुभवों को याद किया जब वह फ्रीलांसर की तरह काम करता था। उसे हर दिन 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं। न काम खत्म होता था, न पैसा बढ़ता था। वह महसूस करने लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन, समय, सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया है। इससे उसे कभी भी फ्रीडम नहीं मिल सकती। फिर उसने सोचा, क्या होता अगर वो कोई ऐसा बिजनेस या सिस्टम बनाए जो बिना उसकी मौजूदगी के भी पैसे कमाता रहे? क्या होगा अगर वो एक बार मेहनत करके ऐसी व्यवस्था बना ले जो लगातार काम करे? ये सोच उसे नया नजरिया देने लगी। उसने अपने आसपास के सफल लोगों को देखा जो प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस या ऑटोमेटेड सर्विसेज के जरिए लाखों कमा रहे थे।
जबकि वे अपने समय का पूरा नियंत्रण रखते थे। आरव ने तय किया कि अब वह अपने समय को बेचना बंद करेगा और अपने लिए ऐसे सिस्टम बनाएगा जो उसके बिना भी काम करें। उसने अपने बिजनेस के हर पहलू को ऑटोमेट करने पर ध्यान दिया, चाहे वह कस्टमर सर्विस हो, मार्केटिंग हो या डिलीवरी। उसे ये समझ में आया कि मेहनत करने से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी है। इस नई सोच के साथ आरव ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने अपने काम के तरीकों को बदलना शुरू किया, तकनीक और ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसने अपनी मौजूदगी कम की, उसके बिजनेस की आमदनी बढ़ने लगी। अब वह एक दिन में जितना पहले महीने में कमाता था, उससे कहीं ज्यादा कमाने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि आरव को अब अपने समय का पूरा नियंत्रण मिला। वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, अपनी पसंद के काम करने लगा और असली आजादी महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर आप समय बेचते रहेंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। आरव की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि असली अमीरी और सफलता तभी मिलती है जब आप समय को बेचना छोड़कर ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके बिना भी चलते रहें। यही फास्ट लेन का सबसे बड़ा राज था जिसने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने जाना कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन फ्रीडम पाने के लिए आपको अपने समय से ऊपर उठना होगा। तभी आप सच में अमीर बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें। आरव की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने समझा कि सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना ही काफी नहीं है। असली अमीरी के लिए उसे ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उसके लिए लगातार पैसा कमाए, चाहे वह वहां हो या ना हो। यही वह सोच थी जिसने उसे बिल्ड अ मनी ट्री की अवधारणा से रूबरू कराया। पहले आरव की आदत थी कि वह हर रोज काम करता, हर घंटा खुद खर्च करता और हर पैसे के लिए अपनी उपस्थिति जरूरी समझता। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने जाना कि अमीर लोग अपने पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को काम पर लगाते हैं। उन्होंने ऐसे बिजनेस, प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन एसेट्स बनाए होते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी लगातार इनकम देते हैं। आरव ने सोचा, अगर मैं भी ऐसा कोई पैसा बनाने वाला पेड़, मनी ट्री, लगा सकूं जो मेरे लिए बिना रुके फल दे, तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। उसे समझ आया कि ऐसे सिस्टम ही उसे असली फ्रीडम देंगे, जहां समय और मेहनत की सीमा नहीं होगी। इस नए नजरिए के साथ आरव ने अपने काम को अलग तरीके से सोचना शुरू किया। उसने अपने बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और सोचा कि कौन से हिस्से ऑटोमेट हो सकते हैं, कौन से हिस्से दूसरों को सौंपे जा सकते हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो बार बार बिकें। उसने अपनी कोशिशों को एक ऐसे मॉडल में बदलना शुरू किया जो खुद ब खुद पैसा कमाए। आरव ने डिजिटल दुनिया की ताकत को समझा और ऑनलाइन एसेट्स बनाने में जुट गया। उसने वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन कोर्सेज बनाए जो उसके बिना भी चलते रहे। उसने एक ऐसा बिजनेस सिस्टम तैयार किया जहां उसके ग्राहक अपने आप आते रहे और बिना उसके लगातार पैसे आते रहे। उसने देखा कि जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो आप अपनी जिंदगी की बाकी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, अपने परिवार, अपने शौक और अपने सपनों पर। आरव ने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी बहुत जरूरी है। उसने अपने पहले इन्वेस्टमेंट्स छोटे स्तर पर किए और जब उन्हें सफलता मिली तो धीरे धीरे अपने सिस्टम को बड़ा किया। हर छोटे कदम के साथ उसका मोनी ट्री मजबूत होता गया। उसने जाना कि इस सिस्टम को बनाना आसान नहीं था, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर यह संभव था। आरव ने अपने काम में लगातार सुधार किया, नई तकनीक अपनाई और अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू किया। इस पूरे सफर में उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह अब पैसे के लिए दौड़ नहीं रहा था, बल्कि पैसा उसके लिए काम कर रहा था। अब आरव की जिंदगी में असली बदलाव आ गया था। वह दिन रात मेहनत करने के बजाय अपने बनाए हुए सिस्टम के जरिए आराम से पैसे कमाने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम का होना है जो आपके लिए बिना रुके पैसे बनाए। यही वह मनी ट्री था जो हर दिन फल देता रहता है। आरव की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर आप असली अमीरी चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो लगातार और बिना थके पैसा कमाए। मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट काम करना उससे भी ज्यादा मायने रखता है। बस आपको अपनी सोच को बदलना होगा और सही दिशा में मेहनत करनी होगी। तब जाकर आप सच में फास्ट लेन पर चल पाएंगे।
आरव की जिंदगी में सबसे बड़ी सीख तब आई जब उसने समझा कि असली अमीरी का मतलब है समय से पूरी तरह आजाद होना। पहले वह हर दिन अपनी मौजूदगी पर निर्भर था, मतलब जितना समय काम करेगा उतना ही पैसा कमाएगा। लेकिन जब उसने द मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ा तो उसे पता चला कि इससे बड़ी गलती और कुछ नहीं हो सकती। समय को बेचकर पैसा कमाना स्लो लेन की सबसे बड़ी जंजीर है जो इंसान को हमेशा गुलाम बनाकर रखती है। आरव ने देखा कि उसने अब तक यही किया है, अपनी हर पल की कीमत लगाई, अपनी आज़ादी बेची। उसने समझा कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो कभी भी असली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएगा। फिर उसने अपने सोचने का तरीका बदल दिया। उसने जाना कि असली सफलता तब मिलती है जब आपकी इनकम आपके समय से अलग हो, मतलब आपके पास पैसा कमाने का ऐसा तरीका हो जो आपकी मौजूदगी पर निर्भर ना हो। ऐसा होना मतलब आप समय के गुलाम नहीं बल्कि समय के मालिक बन जाते हैं। आरव ने इस बात को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपना रोल पूरी तरह बदल दिया। अब वह रोजाना काम करने वाला नहीं रहा, बल्कि उसने खुद के ब्रांड्स और सिस्टम्स बनाने शुरू किए जो बिना उसकी मौजूदगी के भी चलते रहे। पहले आरव हर ऑर्डर खुद डिलीवर करता था, हर क्लाइंट की बात खुद सुनता था और हर काम में खुद शामिल होता था। लेकिन अब उसने सीख लिया कि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी मौजूदगी पर निर्भर हो वो आपकी फ्रीडम को बांधती है। इसलिए उसने अपने बिजनेस के कई हिस्सों को ऑटोमेट किया, टीम बनाई और खुद को उस काम से दूर किया जो उसकी जरूरतों को सीमित करता था। आरव ने खुद को एक नया रोल दिया। अब वह अपनी कंपनी का मालिक था जो दूर से ही काम कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि जब आपकी इनकम आपके समय से जुड़ी नहीं होती तो आप सच में आज़ाद हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को वैसे जी सकते हैं जैसे चाहते हैं, चाहे ट्रैवल करें, परिवार के साथ समय बिताएं या नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें। आरव की कहानी ये बताती है कि डिवोर्स वेल्थ फ्रॉम टाइम, मतलब अपनी कमाई को इस तरह बनाना कि वो आपकी मौजूदगी पर निर्भर ना हो। तभी आप फ्रीडम पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मालिक बन सकते हैं। ये सोच ही उसे स्लो लेन की जंजीरों से मुक्त कर पाई और फास्ट लेन की ओर ले गई। इस नई सोच के साथ आरव ने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी की गुणवत्ता भी पूरी तरह बदल दी। उसने जाना कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि पैसा आपकी जिंदगी पर हावी ना हो। जब इनकम टाइम से स्वतंत्र हो जाती है तो आप असली अमीर बन जाते हैं, जिसका मतलब होता है असली फ्रीडम। आरव की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने समझा कि असली अमीरी का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। वह अब तक सोचता था कि अगर मेहनत और वक्त लगाएंगे तो पैसा आ जाएगा, लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन की किताब ने उसे यह सिखाया कि असली सफलता का सूत्र है इम्पैक्ट एक्स स्केल हमपास वेल्थ, यानी आपकी पहुंच जितनी बड़ी होगी और जितने लोगों की जिंदगी आप बेहतर बनाएंगे, आपकी अमीरी भी उतनी बढ़ेगी। आरव ने इस सिद्धांत को समझते ही अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह केवल कुछ लोगों के लिए काम करेगा तो उसकी कमाई और सफलता सीमित रहेगी, लेकिन अगर वह ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो हजारों लाखों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे तो वह असली मायनों में अमीर बन सकता है। पहले आरव छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करता था जहां उसके ग्राहक सीमित थे और उसका काम भी सीमित था, लेकिन जब उसने लॉ ऑफ इफेक्शन को अपनाया तो उसने ऐसा आइडिया खोजा जो बड़े पैमाने पर लोगों की समस्या हल कर सके। उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने की जरूरत है। आरव ने अपनी पूरी ऊर्जा उस एक प्रोडक्ट को बनाने में लगाई जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। उसने सोचा, अगर मेरा प्रोडक्ट हजारों लोगों के लिए उपयोगी होगा तो मेरा बिजनेस भी बड़ी तेजी से बढ़ेगा। उसने टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया ताकि उसकी पहुंच देश दुनिया में फैल सके। आरव ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया ताकि लोग उसे पसंद करें और दूसरों को भी सुझाव दें। उसने यह भी जाना कि केवल ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही काफी नहीं, बल्कि उनके साथ गहरा कनेक्शन बनाना भी जरूरी है। उसकी इस सोच ने उसे और भी ज्यादा लोगों के करीब ला दिया। धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट लोकप्रिय होता गया और हजारों लोग इससे जुड़ने लगे। आरव ने महसूस किया कि जब उसकी मदद से किसी की जिंदगी बेहतर होती है तो उसका बिजनेस भी अपने आप बड़ा होता है। यही लॉ ऑफ इफेक्शन का कमाल था जिसने उसकी आमदनी और प्रभाव
दोनों को कई गुना बढ़ा दिया। आरव की कहानी बताती है कि अमीरी केवल आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके प्रभाव में होती है। जितने लोगों की आप मदद कर पाएंगे उतनी ही आपकी सफलता बढ़ेगी। इसलिए वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। यह समझना कि अमीरी का असली फॉर्मूला इम्पैक्ट टाइम्स स्केल कैर्स वेल्थ है, आरव के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने ना सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता रहा। इस पूरे सफ़र में आरव ने जाना कि जब आपकी कमाई आपकी मदद करने की क्षमता से जुड़ी होती है तो आप न केवल पैसे कमाते हैं बल्कि समाज में एक बड़ा बदलाव भी लाते हैं। यही वजह है कि अमीरी का असली मतलब है लोगों की जिंदगी में फ़र्क डालना और अपनी पहुंच को बड़ा करना। आरव ने इस नियम को अपनाकर अपनी जिंदगी में स्थायी सफलता पाई और यह साबित कर दिया कि जितनी बड़ी आपकी मदद उतनी बड़ी आपकी अमीरी। आरव की जिंदगी में सबसे बड़ी सीख तब आई जब उसने जाना कि असली सफलता का असली राज यह नहीं कि किस्मत या भाग्य उसे आगे लेकर जाएगा, बल्कि यह कि वह खुद अपनी जिंदगी का ड्राइवर है। पहले आरव अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देता था। काम नहीं मिला, पैसा नहीं बना, समय नहीं मिला। लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन ने उसे सिखाया कि फास्ट लेन की दुनिया में बहाने काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक्शन मायने रखता है। आरव ने महसूस किया कि अगर वह खुद अपनी जिंदगी की दिशा नहीं तय करेगा तो कोई और तय कर देगा। अब वह खुद को बस एक पैसेंजर की तरह नहीं देखता था जो अपनी किस्मत की गाड़ी में सवार हो और जो कुछ होगा वो होने दे। उसने ठाना कि वह खुद अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। यह एहसास आरव के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसने जाना कि फास्ट लेन में सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ सपने देखने नहीं होते बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होते हैं। कोई बहाना, कोई इंतजार नहीं, बस कदम आगे बढ़ाने हैं। आरव ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब वह हर दिन एक्शन लेता था। छोटे छोटे कदमों को भी उसने गंभीरता से लिया। उसने हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करना शुरू किया, सीखने की भूख बढ़ाई और गलतियों से डरना छोड़ा। फास्टलैंड का मतलब था खुद को जिम्मेदार बनाना, अपने फैसलों का मालिक होना और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना। आरव ने जाना कि बहाने बनाना और दूसरों पर दोष डालना सिर्फ आपकी प्रगति को रोकते हैं। असली ड्राइवर वही है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढता है। आरव ने जब यह सब सीखा तो उसने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। अब वह डरता नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसका भाग्य उसके अपने हाथ में है। कोई भी असफलता उसे रोक नहीं सकती जब तक वह खुद अपनी गाड़ी को सही दिशा में लेकर चलता रहे। उसने अपने सपनों को सिर्फ सपने ही नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए जरूरी काम किए। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने पर काम किया। उसने अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा ली लेकिन अपनी राह खुद बनाई। अब आरव की जिंदगी में एक नई ऊर्जा थी। वह समझ चुका था कि जिंदगी की रफ्तार उसे खुद तय करनी है और वह इसे पूरी ताकत से चलाएगा। उसे मालूम था कि हर दिन उठकर मेहनत करना, नए आइडिया लाना और लगातार सीखना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको आरव की तरह अपनी गाड़ी का ड्राइवर बनना होगा। कोई आपकी जगह नहीं चलाएगा, कोई आपकी तरफ से फैसले नहीं लेगा। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। बहाने छोड़िए और आज से अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाना शुरू कीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि अब आप अपनी मंजिल खुद चुनेंगे और उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करेंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की ड्रेसिंग रूम में बैठकर किस्मत का इंतजार करने से बाहर निकलकर असली ड्राइवर बनने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ड्राइव क्या है। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। अब आपकी बारी है। अपनी गाड़ी को तेज चलाइए और अपने सपनों की ओर बढ़िए।